देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहेंगे। दरअसल जब प्रोग्राम बीच में चल रहा था तो एक नंबर 01141400400 इस पे था, इस पे बात करनी थी, कॉल करना था। ये ऑक्सीजन के लिए खास तौर से इंश्योर करना था। हमारे पैनलिस्ट थे डॉक्टर रवि मलिक, जो बीच में उठ के चले गए क्योंकि उनके नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। और ये लगातार नंबर हम ट्राई करते रहे। आई एम वेरी सॉरी आपको, पैनलिस्ट को और पूरे देश को बताते में मुझे कोई हिचक नहीं है कि नंबर नहीं उठा और ना ही कहीं कोई बात हुई, ना ही किसी ने कोई रिस्पॉन्ड किया। ये वो आलम है जब टेलीविजन की कंपनी से कॉल करना किया जा रहा है, लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, कहीं से कोई संपर्क नहीं, कहीं से कोई बातचीत नहीं। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साधारण आदमी जो इस देश में मौजूद है, जिसने इस सरकार को चुना, उस सरकार को चुना, उन सरकार को चुना, सिर्फ इसलिए चुना था कि जब अगर कहीं ऐसा वक्त आएगा तो यह नहीं कहा जाएगा कि राष्ट्रपति शासन लगा दो, तब यह कहा जाएगा कि इस प्रतिनिधि को हमने चुना था इसी दिन के लिए और यह इंश्योर करेगा कि मुझे, मेरे बेटे को, मेरी मां को, मेरी बेटी को ऑक्सीजन सिलेंडर यह तो मिलेगा कम से कम। उसको मौत तो कम से कम तड़प के नहीं होगी। आज मौत तड़प तड़प के हो रही है और यही सबसे बड़ा दुख है। मैं डॉक्टर अंशुल को बोलना चाहता हूं, उनको उनके पास एक सवाल था। डॉक्टर अंशुल। नहीं, मैं बहुत दुर्भाग्य की बात है प्रतीक जी कि जो लड़ाई हमें कोरोना से लड़नी चाहिए थी वो रियासतों और केंद्र सरकार के बीच में हो गई है कि ऑक्सीजन किधर नहीं जा रहा है, कौन सी सरकार, अगर कांग्रेस सरकार बेरहम है, वो संवेदनहीन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अतिरिक्त हो रहा है, ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन उत्पादन ज्यादा हो रहा है। वहां पर करीब 400 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है क्योंकि वहां पर 4 या 8 महीने पहले यह फैसला लिया गया कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसको कैसे मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाए। तो आजकल उत्पादन वहां पर ज्यादा हो रहा है और ये कह रही है छत्तीसगढ़ सरकार कि ये ऑक्सीजन, अरे आप सुनने को दीजिए ना, बात तो करने दीजिए। मैंने आपकी बात सुनी। अरे आप आपकी टिप्पणी तो सारी आलोचना तो आपके खिलाफ हो रही है। आपने सुना नहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपके खिलाफ? आपने सुना नहीं? अरे भैया आप बात तो करने दीजिए, आप खत्म तो करने दीजिए, मेरी बात मुकम्मल करने दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रियासतों के और केंद्र सरकार के बीच में ये युद्ध चल रहा है। डॉक्टर अंशुल, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। ये क्या सही है? सियासत हो रही है और आपकी वजह से हो रही है। जी डॉक्टर अंशुल, आप डॉक्टर अंशुल अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे। मैं आ रहा हूं डॉक्टर अंशुल, आ रहा हूं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देवेश उपाध्याय। देवेश जी बताइए प्लीज अपनी बात। देवेश उपाध्याय जी प्लीज, कहां से बोल रहे हैं और प्लीज अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर देवेश उपाध्याय जी। हेलो देवेश उपाध्याय जी। जी बोलिए देवेश जी, बोलिए देवेश जी, बोलिए। जी, मैं देवेश उपाध्याय बोल रहा हूँ ईस्ट दिल्ली से। मुझे 25 तारीख को रात को 1 बजे हार्ट की प्रॉब्लम हुई। उसमें मैं रात को कहीं फोन किया, कोई अवेलेबिलिटी नहीं किसी डॉक्टर की। 2 दिन मैंने दवाई बीपी की ली। 27 तारीख को मुझे सुबह फिर हार्ट की प्रॉब्लम हुई, कार्डियक अरेस्ट। मैंने यहाँ आनंद विहार, जागृति एनक्लेव में हार्ट सेंटर्स हैं, मैं पूरे दिन 3-4 घंटे घूमा, कोई कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं था, किसी जगह कोई फैसिलिटी नहीं थी। अल्टीमेटली मैंने कहीं रिक्वेस्ट करके अपनी ईको कराई, अपना ब्लड टेस्ट कराया, लेकिन मुझे अभी भी अपने हार्ट से रिलेटेड मुझे कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। मुझे कोई कोरोना की कोई इस तरह से प्रॉब्लम नहीं है और ना मुझे फीवर है ना कफ है, लेकिन जो मेरी अपनी हार्ट की प्रॉब्लम है उसके लिए यहाँ नियर बाई में कहीं भी कोई कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं था। मैं परसों करीब 2 से 3 घंटे पूरा घूमा। जी मुझे कल सुबह फिर यही प्रॉब्लम हुई थी। जी मैं पूरी सहानुभूति रखता हूँ। जी मैं पूरी सहानुभूति रखता हूँ, आ रहा हूँ आरपी सिंह साहब, आ रहा हूँ। पूरी सहानुभूति रखता हूँ आपसे, पूरी सहानुभूति रखता हूँ। और ये डॉक्टर्स, खासतौर से अगर आपकी रिपोर्ट है और
नेगेटिव है, कोरोना नेगेटिव है, तो और किसी से अपॉइंटमेंट मिल सकता है कार्डियोलॉजिस्ट से, तो आप जरूर करिए। मेरे पैनल में जरूर मौजूद थे इस वक्त, मैं हेल्प कर सकता था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, जो हमारी टीम है, वो आपसे इंश्योर कर ले, आपका नंबर उनके पास है, कहीं ना कहीं कोई अगर डॉक्टर अवेलेबल है तो कम से कम बात तो कराई ही जा सकती है आपकी, इतना तो इंश्योर कर सकते हैं हम, जहां तक आपकी समस्या क्या। डॉक्टर अंशुल, आपने अपना सेंटेंस कंप्लीट कर, ऑफ कोर्स आरपी सिंह ऑफ कोर्स यू विल गिव यू। डॉक्टर अंशुल, आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली थी? नहीं, मैं ये कहने वाला था आरपी सिंह साहब, प्लीज कंप्लीट। मैं ये कहने वाला था कि मैं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास इतना ऑक्सीजन का उत्पादन है कि वो और रियासतों में भेज सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें टैंकर दे दीजिए, हम सब जगह भेज रहे हैं और ऐसा हो रहा है। तो ये जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पे, मुझे समझ नहीं आ रहा, बेबुनियाद है बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी जो असमंजस की स्थिति है, यहाँ पर सरकार की, अरे बोलने तो दीजिए भाई यार, क्या फायदा नहीं है कहने का। राइट अंशुल, डॉक्टर अंशुल, राइट डॉक्टर अंशुल सुना मैंने, डॉक्टर अंशुल सुनी बात। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, ये आरपी सिंह साहब, समस्या है, ये असमंजस फैली। आरपी सिंह साहब नहीं, जवाब दीजिए, आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। छोड़ दो जल्दी के। बोलिए आरपी सिंह साहब, बोलिए आरपी सिंह साहब, इसे भीख बोलिए मांगता हूं, साहब, कृपा आरपी सिंह करके साहब बोलिए। दिल्ली के जो 4 टैंकर इन्होंने अगवा कर रखे हैं, अगवा, उसको छोड़ दें। और जो आपके कॉलर आए थे जिनको कार्डिक इश्यू है, उनका नंबर अपने गेस्ट काउंटर को मुझे भेजे, मैं एक डॉक्टर उनके लिए सुविधा करूंगा, उनके लिए डॉक्टर की मैं करूंगा बात उनसे। थैंक यू सो मच, डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया सिंह, थैंक यू सो मच सिंह साहब, थैंक यू सो मच सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए कि आपने इस बात के लिए कहा। ये 4 ट्रक जो आप कह रहे हैं, ये कहाँ, राजस्थान की बात कर रहे हैं जिसका सवाल मैंने रखा था, कहाँ का? आरपी सिंह साहब क्लियर करिए। इन्होंने दिल्ली के 4 ट्रक रोक रखे, हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए आज का। जी, आज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने उस इस चीज को देखा है, अंशुल को मैंने सवाल पूछा था कि आनंद दुबे कंप्लीट करिए जल्दी से। क्या किया हरियाणा सरकार ने? फरीदाबाद की ऑक्सीजन प्लांट को बंद क्यों किया? आप मुझे जवाब दीजिए। ये तो सीधा आरोप है ना हरियाणा सरकार, ट्रक रोकेंगे, लूट लेंगे। अरे आप ही की वजह से है ये सारा ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी, आपने बहुत दुखद स्थिति है इस समय, बहुत दुखद स्थिति है इस समय, बहुत दुखद। आदमी मर रहा है, आदमी मर रहा है, और स्टेट और राज्य पे लड़ाई बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। आनंद दुबे प्लीज, आनंद दुबे प्लीज, 1 मिनट की आनंद दुबे प्लीज कंप्लीट करिए। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी दल को इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसमें राजनीति का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन यदि कोई कमी आपको बता रहा है कि साहब ये कमी आपकी तरफ से हो रही है, उसे मानिए। तो इस संसार में कौन ऐसा है जिसमें कमी नहीं? कमी है क्या? इस संसार में कौन ऐसा है जिसमें कमी नहीं है? आसमान के पास भी जमीन नहीं है। आपको ऑक्सीजन, आपके मंत्री कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं सबकी ऑक्सीजन पूरा है, फिर क्यों, फिर झूठ क्यों बोला आप? सर जो कोऑर्डिनेशन केंद्र से राज्य को मिलना चाहिए, जो केंद्र से राज्य को सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सहूलियत मिलनी चाहिए, अगर उसमें कुछ कमी है तो आप मानिए कि हम उसे ठीक करेंगे। बस बात यही है और बात कुछ नहीं है। हम तो अपनी मेहनत से अपने हमारे पास जो संसाधन है उस पर तो हम लोगों की सेवा कर ही रहे हैं। हमने पिछले 1 वर्षों में अपने आप को इतना तैयार किया है कि आने वाले तीसरी लहर से भी हम लड़ेंगे और पूरे भारत में बेहतर लड़ेंगे। अगर आपके पास कोई मॉडल है, आपने अगर तीसरी लहर के लिए कोई तैयार किया, आनंद जी आपकी आवाज आ रही है मेरे पास, आनंद जी आपके पास आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। अगर आपके पास कोई आपने कोई संसाधन तैयार किया तो प्लीज शेयर करिए, प्लीज शेयर करिए, सबको जानने का हक है उस पे। अगर आपने कुछ, आपको आरपी सिंह आ रहा हूं मैं बता रहा हूं जी। 2020 मार्च में जब यह बीमारी नई हमारे देश में आई, तब हमारे पास महाराष्ट्र में 2 लैब थे। लेकिन आपको एक बात बताना चाहिए था आनंद दुबे, एक चीज बतानी चाहिए थी। अगर आप तीसरे की तैयारी कर रखे हैं और दूसरे में इतनी मौतें हो गई, आनंद दुबे दूसरों में इतनी मौतें हो गई, आज भी पूरे महाराष्ट्र में 800 से ज्यादा मौतें हैं, 800 से ज्यादा मौतें हैं, और आपने तीसरी की तैयारी कर रखी है। अगर आपने कर रखी है तो मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। सर मैं आपको उसी पे ला रहा हूं, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जब यह बीमारी नई आई तब हमारे पास केवल 2 लैब थे, पूना में, एक मुंबई में। आज हमारे पास 600 से ज्यादा लैब है। जब यह बीमारी हमारे पास आई जून के महीने में, हमारे पास करीबन 2000 के पास बेड्स थे। आज हमारे पास हजारों की संख्या में बेड्स हैं।
जब यह बीमारी नई नई थी तब हमारे पास ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी थी, लेकिन आज हमारे पास ऑक्सीजन की एक अच्छी खासी संख्या हो रही है। वेंटिलेटर का भी यही हाल है, डॉक्टर्स के भी यही हाल है, नर्सेस के भी। हमने हर जगह कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत किया है। क्यों किया है? कि उसके तीन कारण हैं। हम टेस्ट ज्यादा करते हैं, हम ट्रैक ज्यादा करते हैं। जी ऑफ कोर्स आनंद दुबे, मैं आपके पूरी बात पे खत्म करते समाप्त करना चाहूंगा। और नंदुरबार के वो जो डीएम है और उनका जो मॉडल है और इससे जिस तरह से उन्होंने नंदुरबार में काम किया है, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। उनको डीएम साहब को सैल्यूट करना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने एक उदाहरण सारे पूरे देश के सामने रखा है। मैं आरपी सिंह साहब नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आज वक्त भी ज्यादा मिला हमें, 7 बजे तक पूरा हमने शो किया है, लेकिन फिर मुलाकात आपसे होगी कल। आज अभी से प्रीति मैं माफी चाहूंगा, आज अभी सिर्फ इतना, बने रहिए हमारे साथ।